घने जंगल के बीच एक भूला हुआ गांव, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा उतरा करता था और कहते हैं यहां रातें कभी अकेली नहीं होती। गांव के बिल्कुल बीच एक पुराना काला कुआं, ईंटें टूटी, रस्सी जंग लगी, जैसे वक्त भी यहां रुककर सड़ गया हो। रात होते ही ये जगह किसी और दुनिया का दरवाजा लगती। शुरुआत यहीं से हुई थी। उस रात आरव ने खिड़की पर दस्तक सुनी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। दीवारों पर अचानक गीले हाथों के निशान उभर आए, ताजा भीगे हुए, जैसे कोई अभी अभी अंदर आया हो। और तभी कुएं की तरफ से एक औरत की धीमी, मीठी मगर डरावनी लोरी, जैसे अंधेरा उसे अपने पास बुला रहा हो। अगली सुबह पूरा गांव इकट्ठा था। किसी बूढ़े की सांस अटकी हुई और हर चेहरा कह रहा था कुछ बुरा आने वाला है, सच्चाई जानने की चाह में। आरव और अनुज आधी रात कुएं की ओर चले। जंगल का रास्ता और हर कदम पर बढ़ता डर। अचानक टॉर्च बुझ गई। बस चांदनी और धुंध। लगने लगा जैसे कोई पास ही खड़ा है। कुएं के किनारे एक लाल चुन्नी, भीगी हुई, हवा में फड़फड़ाती। ये किसी की निशानी थी या चेतावनी? लोरी अब साफ सुनाई दे रही थी, जैसे वो बस कुछ कदम दूर कुएं के भीतर इंतजार कर रही हो। आरव झुककर अंदर झांकता है। काला पानी, गहराई अनंत। और अचानक भीतर से कोई उसे देख रहा था। पानी के गहरे तल में एक औरत का चेहरा तैरता हुआ, अचल, बिना पलक झपकाए, एक भयानक मुस्कान के साथ। फिर एक सड़ा हुआ हाथ पानी से बाहर निकला। सर्द उंगलियां आरव की कलाई में धंस गईं। वो चीखा, पर देर हो चुकी थी। टॉर्च जमीन पर गिरी। रोशनी घूमती घूमती धीमी पड़ गई। कुछ देर तक आरव को लगा जैसे वह किसी गहरी, ठंडी खाई में गिर रहा हो। उसके कानों में सिर्फ पानी की गूंज, औरत की लोरी और अनुज की दूर चीख, सब धुंधला। जब उसकी आंखें खुली, वह जमीन पर पड़ा था, कुएं के ठीक पास। चांद अब बादलों में छिपा हुआ, हवा नसों में चुभती ठंडी। अनुज रोते हुए हिला रहा था। भाई बोल, ठीक है ना? तू अचानक गिरा और बेहोश हो गया। आरव ने आंखें मिचमिचाई। उसके कान में अभी भी वही मधुर लेकिन डरावनी आवाज गूंज रही थी, जल में उतर आओ, मैं एक इंतजार में हूं। पर सबसे अजीब बात, आरव की कलाई पर नीले सफेद उंगलियों के निशान छपे थे। अनुज हड़बड़ाया, ये निशान कैसे? आरव कुछ कह नहीं पाया, बस खाली निगाहें कुएं में घूरता रहा। और पहली बार कुएं से हल्के सफेद धुएं में एक महिला की छाया दिखी। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, पर स्पष्ट। लंबे बाल, सफेद साड़ी और बिना आंखों वाला चेहरा। अनुज चीखा और भागने लगा। आरव उठा भी नहीं। उसके पैर मानो जमीन में जल गए हों। वह रस्सी पर हाथ रखकर नीचे झांकने ही वाला था कि दूर से ढोल की आवाज और मंत्रोच्चारण। गांव की तरफ से लाल मशालें आती दिखी। मशालों की रोशनी करीब आई। गांव के 10-12 लोग, बीच में गुरुदेव, सफेद दाढ़ी, गले में रुद्राक्ष, आंखों में गुस्सा और डर दोनों। गुरुदेव ने बस कुएं को देखा और चिल्लाए, किसने आज रात इसकी नींद तोड़ी? अनुज ने कांपते हुए कहा, हम बस देखने आए थे। गुरुदेव ने लाठी जमीन पर मारी। चिंगारियां उछली। अक्ल है कि नहीं? ये कुआं सोया राक्षस है, इसे जगाओगे तो गांव में मौत लौटेगी। आरव ने धीमी आवाज में पूछा, वो औरत कौन है? धुआं हवा में छंट रहा था। मशाल की रोशनी में कुआं और भी काला गहरा लग रहा था। गुरुदेव कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, जिस रात इस कुएं में शांति देवी को जिंदा फेंका गया, तब से ये श्रापित है। गांव के लोग कुएं के चारों ओर बैठ गए। गुरुदेव ने राख हवा में उड़ाई और कहानी शुरू हुई। 30 साल पहले कुंदरिया गांव में शांति नाम की औरत रहती थी। नर्म स्वभाव, खूबसूरत, पर उसकी एक खामी, वो भविष्य देख सकती थी। लोग पहले उसे देवी मानते थे, पर जब उसने एक दिन कहा, गांव पर अंधेरा आने वाला है, और उसी हफ्ते मौतें, बीमारी और अकाल पड़ा, लोगों ने उसे मनहूस समझ लिया। एक रात पंचायत ने फैसला किया, शांति को कुएं में दफना दो, गांव बच जाएगा। वे उसे घसीट कर लाए। वो रोई, चिल्लाई, मैं तुम्हें बचा रही हूं, बद्दुआ नहीं। पर किसी ने नहीं सुना। धक्का दिया गया। शांति कुएं में गिर गई। उसकी चीख आज भी रात को गूंजती है। पर मरने से पहले उसने आखिरी वाक्य कहा,
जो भी मुझे पुकारेगा मैं लौटूंगी।